हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को गोविंद द्वादशी के रूप में के रूप में मनाया जाता है। द्वादशी तिथि के देवता भगवान विष्णु, इसलिए द्वादशी तिथि के दिन ही श्री हरि की उपासना श्रेष्ठ मानी गई है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के मांगने पर बालक बर्बरी ने इसी दिन अपने आप को दान दिया था। कलयुग में शीश के दानी को ही बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है, और खाटू श्याम जी मंदिर में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में बहुत बड़े मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ आकर श्याम जी के दर्शन करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आमली एकादशी की कथा सुनने से पहले आपको गोविंद द्वादशी की कथा भी सुननी चाहिए। महाबली भीष्म के पुत्र घटोत्कच और दैत्य आज मूर की पुत्री मौरवी यानी कामकंठ कटा के अति बलशाली पुत्र बर्बरी हुए। बर्बरी को खाटू श्याम सरकार, शीश के दानी, तीन बाणधारी जैसे नामों से भी जाना जाता है। एक बार परम तेजस्वी बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र, परोपकार और निर्बल का सहारा बनकर सदैव धर्म का साथ देते रहना ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। इसके लिए तुम्हें बल और शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। इसीलिए तुम मही सागर क्षेत्र में नौ दुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जित करो। बर्बरीक ने 3 वर्षों तक कठोर तपस्या कर मां दुर्गा को प्रसन्न किया। देवी ने बर्बरीक को तीन बाण और कई शक्तियां प्रदान की, जिससे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। जब बर्बरी की महाभारत का युद्ध हुआ देखने की इच्छा हुई, तब वे मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध भूमि की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देख कर बर्बरी कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों की तो हार निश्चय है। इसीलिए लीलाधर ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर चालाकी से बालक बर्बरी का शीश दान में मांग लिया। बर्बरी को आश्चर्य हुआ कि कोई ब्राह्मण उनका शीश क्यों मांगेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उसके वास्तविक रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने उनसे अपने विराट रूप के दर्शन कराए। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की यह बात स्वीकार कर ली और उनका सिर सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। शीश काटने के बाद मां चंडिका देवी ने वीर बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचकर देवत्व प्रदान किया। तब इस नवीन जागृत शीश से श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, जब तक पृथ्वी, नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा है, तब तक तुम सभी लोगों के लिए पूजनीय हो जाओगे। इस तरह तुम्हारा शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद बर्बरीक के शीश को पुनः प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरीक, आप कलयुग में मेरे नाम से सर्वत्र पूजित होकर अपने भक्तों से अभिष्ट कार्यों को पूर्ण करोगी। ऐसा कहने पर समस्त नभ मंडल प्रसन्न हो उठा और श्याम बाबा के देव स्वरूप शीश पर पुष्प वर्षा होने लगी। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, खाटू श्याम बाबा की जय। गोविंद द्वादशी से जुड़ी हुई एक और कथा कि एक बार एक गोपाल यादव कन्या ने एकादशी व्रत का पालन किया।
था वह गरीब थी, लेकिन श्री हरि के प्रति अत्यंत अपार श्रद्धा रखती थी। प्रत्येक एकादशी का व्रत रखती और द्वादशी का पारण करती। एक दिन उसने एकादशी का व्रत रखा। अगले दिन अपनी दही की मटकी लेकर वह बेचने निकली। सोच रही थी कि छोटी सी तो मटकी है, कुछ ही देर में दही बिक जाएगी तो फिर पारण कर ले लूंगी। लेकिन उस दिन चमत्कार होना था। फाल्गुन की द्वादशी तिथि थी। गोलोक में श्री कृष्ण प्रेम राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे। इसी दौरान एक गूलर का पुष्प गोपिका की मटकी में जा गिरा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, फिर शाम से रात घिरने को आई। दही बिकती जाए रही थी, लेकिन मटकी थी कि खाली ही नहीं हो रही थी। इस तरह गोपिका का द्वादशी का भी व्रत हो गया और उसने इसे प्रभु कृपा माना और फिर हर एकादशी के साथ फाल्गुन द्वादशी का व्रत भी करने लगी। और इसी के पूर्ण प्रभाव से वह अंत में श्री कृष्ण के ही वैकुंठ धाम को चली गई। फाल्गुन मास की यह दिव्य एकादशी केवल उपवास का ही नियम नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और मोक्ष की त्रिवेणी है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती को विदा कराकर काशी पधारे थे और भक्तों ने रंग और गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया था। तभी से यह दिन रंग भरी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यही एकादशी भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है, क्योंकि यह दिन आमलकी अर्थात आंवले के पूजन का विशेष अवसर है। आंवला सत्व गुण का प्रतीक है और इसकी छाया में भगवान श्री हरि की आराधना करने से भक्त के सभी पाप कट जाते हैं और सभी सांसारिक बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। काशी के घाटों पर जब भगवान शिव के भक्त रंगों से सरोबोर होकर जय घोष करते हैं, तब विष्णु भक्त आंवले के नीचे दीप जलाकर श्री हरि की उपासना करते हैं और इस पावन तिथि पर श्री शिव और श्री विष्णु की भक्ति एक साथ बहती है और भक्त दोनों की कृपा प्राप्त कर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वरी आनंद का अनुभव करते हैं। तो भक्तों, आनंद देने वाली कथा का श्रवण करेंगे। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर बैठकर धर्मराज युधिष्ठिर के राजमहल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। स्वर्ण जड़ित रथ पर विराजमान श्री कृष्ण का तेज ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सहस्त्र सूर्य का तेज एक साथ प्रकट हो गया हो। उनके साथ गरुड़ भी आकाश में उड़ान भर रहे थे और मार्ग में देवगण पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर सहित समस्त पांडव, माता कुंती और द्रौपदी व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। जैसे ही श्री कृष्ण पधारे, महल के प्रांगण में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी के मधुर स्वर गूंज उठे। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को प्रणाम कर कहा, हे मधुसूदन, कृपया हमें बताइए कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी कहा जाता है, उसका क्या महत्व है? इस दिन व्रत करने से क्या लाभ होता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुरा के साथ कहा, राजन, यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला, पूर्ण फलदायी और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके पालन से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और समस्त सुखों का अंत होता है। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि स्वयं भगवान विष्णु भी इसे श्रेष्ठ बताते हैं। तो इस पावन दिव्य एकादशी की कथा का श्रवण करें, इससे हम सभी श्री हरि की कृपा प्राप्त हो और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म, जो महान फल देने वाला है, सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म बताने की भी कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग, सुनो, मैं तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर एक समय महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधाता ने पूछा कि श्रेष्ठ, यह आमलकी अब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग्य,
आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आंवलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाजनों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इस प्रजा की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग या निर्मल अंतःकरण वाले महर्षि को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे एक दूसरे पर की तरफ देखने लगे। उड़ते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही तरह हैं, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु यह अद्भुत वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख तभी आकाशवाणी हुई। महर्षि को यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष, जो कि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है, इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इसे 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में श्री विष्णु, ऊपरी भाग में श्री ब्रह्मा और नीचे के भाग में परमेश्वर भगवान रुद्र की शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में प्रजापति का वास होता है। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है। तब ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई तो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भवनों के सृष्टा, जिसे विद्वान पुरुष भी कठिनाई से देख नहीं पाते, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्मा कुमार महर्षि के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, हे ऋषि, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, महर्षि, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पादकों का नाश करने वाली होती है। द्विज वो जिसमें विशेष कर्तव्य है, उसको सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और समस्त गोदान का फल प्राप्त करता है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है, जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि भी बतलाइए, कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र क्या है? इस सब बातों का यथार्थ स्वरूप से कृपया वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, इस व्रत की जो उत्तम विधि है, सब आपको एकादशी को प्रातः काल उठकर दंत धवन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे प्रभु, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद
पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नी गामी मनुष्य से वार्तालाप करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी या कुएं के जल से स्नान करें। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और इस प्रकार कहें कि वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए, मेरे उन सभी पापों को हर लीजिए। फिर स्नान करते हुए इस प्रकार कहें कि अधिष्ठात्री देवी, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो श्वेत और आदि जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी हो, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव सभी सरोवर में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान सभी स्नान का फल देने वाला हो। फिर इसके बाद पूजा की सभी सामग्री को लेकर के आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन को साफ कर ले, शुद्ध जल से छिड़क ले, कलश की स्थापना करें। चंदन, फूल माला, धूप, दीप सभी से आंवले के वृक्ष की पूजा करें। विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य कृपया कर ग्रहण कीजिए। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त जागरण करें, नृत्य, संगीत, धार्मिक कार्य करें, विष्णु संबंधी कथा पढ़ें। भगवान विष्णु के नाम से लेकर आंवलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 बार करनी चाहिए। सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सभी सामग्री उसे दान में दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान दें। यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप से भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद आंवलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा परिक्रमा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद कुटुंबियों के साथ स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से जो पूर्ण होता है वह सब भी बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पूर्ण प्राप्त होता है और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद महर्षि उन्होंने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह व्रत मनुष्यों को सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। अब मैं तुम्हें आंवलकी एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ एक प्रसंग भी सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जिसे एक समय राजा मनधाता के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा था, एक बार वैदिक नाम का एक नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र नाम का वशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आंवलकी एकादशी आई और उसी दिन राजा, प्रजा और बाल व्रत सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। फिर उस मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया
जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। बहेलिया उस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया। विष्णु भगवान तथा एकादशी का महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जागरण कर रात बिताई। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आम्लकी एकादशी के व्रत और जागरण से उसने अगले जन्म में राजा विदुर के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह चतुरंगिनी सेना के साथ तथा धन धान्य से युक्त हो ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा कार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और उसी दिशा ज्ञान न रहने के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसकी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया, अतः उसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब देखते ही देखते उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर से में उसने सब मलेच्छियों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छियों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है और इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुपूर्वक राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह आम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य आम्लकी एकादशी का सच्चे मन और श्रद्धा निष्ठा के साथ व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होकर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। भगवान श्री कथा सुनते ही युधिष्ठिर महाराज सहित पांडव के हृदय में भक्ति और उत्साह का संचार हुआ। भाव विभोर होकर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपकी कृपा से मैंने इस पावन व्रत का महात्म जाना। अब कृपा कर यह बताइए कि इस व्रत का पालन करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, बोले, हे राजन, आम्लकी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पूर्ण फलदायी होता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही इस व्रत के प्रभाव से समस्त दोष और संकट दूर हो जाते हैं। पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है, भक्त को दीर्घायु और धन प्राप्त होता है, पितरों को शांति मिलती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष द्वार खुलता है और इस व्रत से घर के में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का पालन जो भी श्रद्धा से करता है, उस भक्त पर कभी कोई संकट नहीं आता। इस प्रकार